18 साल के लंबे अंतराल के बाद आरसीबी आईपीएल की ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही। कल फाइनल खेला गया। विराट कोहली के फैंस और आरसीबी के जो फैंस थे उनमें जबरदस्त उत्साह था इस जीत को लेकर। लेकिन ये जश्न मातम में उस वक्त बदल गया जब बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर विक्ट्री परेड के दौरान फैंस की जबरदस्त भीड़ जमा हुई और वहां भगदड़ मच गई। इस पूरी रिपोर्ट पर जो कुछ भी हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मुकुल नज़र बनाए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मुकुल, सबसे पहले ये बताइए कि ये सब हुआ कैसे? तो जिस तरीके से हमें पता है कि आरसीबी ने मैच जीता है 18 साल बाद, तो जो आरसीबी के फैंस हैं वो बहुत लंबे वक्त से इस जीत का इंतज़ार कर रहे थे। जब ये बताया गया कि आज शाम तक आरसीबी की टीम पहुंच जाएगी बेंगलोर, तो इसको लेकर के उनके फैंस काफ़ी एक्साइटेड थे। सरकार भी इसको सेलिब्रेट करना चाह रही थी। जो सिद्धरामैया सरकार है उसने कहा कि हम खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे, और एक आयोजन करवाया गया। वहाँ की जो स्टेट एसोसिएशन है क्रिकेट की, उसने कर्नाटका के आयोजन करवाया एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कि यहाँ हम खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे सबको। बड़ा इवेंट प्लान हो रहा था और ये उम्मीद की जा रही थी कि भीड़ होगी, लेकिन भीड़ जिस हिसाब से वहाँ पर पहुँच गई उसका अंदाज़ा शायद सरकार को भी नहीं लगा, प्रशासन को भी नहीं लगा। अब इस पर सवाल उठता है कि क्यों नहीं लगा पाए। आपकी जिम्मेदारी थी ये कि आखिर जब इतना बड़ा जश्न होने जा रहा है तो लोग पहुंच सकते हैं भारी संख्या में, क्योंकि आरसीबी के फैंस की एक अलग ही मतलब एक्साइटमेंट थी इस जीत को। वो कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे। सरकार ये कह रही है कि हमें लग रहा था कि एक लीग मैच है, ये इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। तो जब यहाँ पर सबसे पहले तो ये विधानसभा गए, सिद्धरामैया से मिलने के लिए खिलाड़ी जो आए वो विधानसभा गए। जब विधानसभा वो पहुँच रहे थे उस वक्त भी सड़क के दोनों तरफ भीड़ थी, भयंकर भीड़ थी। लोग सुबह, बताया जा रहा है जो वहाँ पर मौजूद हैं, कि सुबह 10 बजे से लोग आकर के खड़े हो गए थे, भीड़ जुटना शुरू हो गई थी, जबकि पता था कि खिलाड़ी शाम को पहुँचने वाले हैं। इस स्तर का एक्साइटमेंट था। कोई एस्टिमेट कितनी भीड़ थी, मतलब अंदाजा लगाया होगा कि इतने फैंस आ सकते हैं और कितने पहुंचे? बिल्कुल। तो ये बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 के आसपास फैंस के आने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं आ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में आ रहा है कि 2 लाख लोग पहुंचे हैं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि लगभग 4 लाख लोग भी पहुंच गए हैं। तो जितनी भीड़ स्टेडियम के अंदर थी उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ स्टेडियम के बाहर थी। इस तरीके के विजुअल्स लगातार मैदान हम देख रहे हैं कि लोग गाड़ियों के ऊपर खड़े हुए हैं, लोग बैरिकेटिंग्स में पेड़ पे खड़े हुए हैं। और ये जो हादसा हुआ, इसकी जो मेन वजह अभी तक जो सामने आ रही है वो ये है कि एक स्लैब थी नाले के पास में जिसको ढका गया था। भीड़ इतनी ज़्यादा सड़क पर हो गई कि लोग उस स्लैब के ऊपर चढ़ गए। जब लोग उस पर ऊपर चढ़े तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो स्लैब टूट गया, वहाँ लोग गिरे नाले में। फिर उसके बाद एक भीड़, मॉब, पैनिक। और हम लगातार ये देख रहे हैं कि जहाँ पर भी भीड़ एक जगह पर मौजूद हो जाती है, जो जहाँ मॉब एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वहाँ फिर उसके बाद एक तरीके की भगदड़ मच जाती है। लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं। उस धक्का मुक्की में भी लोग डर जाते हैं। कई बार इसमें बच्चे भी मरे हैं, महिलाएं भी मरी हैं, और लगभग अभी 11 लोगों के मरने की खबर आ रही है, और 20 से 25 का आंकड़ा घायलों का है, जो कि अभी तक सामने आ रहा है। बहरहाल जब ये उप मुख्यमंत्री से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या स्थिति है अभी डेथ्स का आंकड़ा और घायलों का आंकड़ा, तो उन्होंने कहा कि अभी स्थिति क्लियर नहीं है। बोरिंग हॉस्पिटल है वहाँ का, वहाँ पर ले जाया गया है घायलों को, मृतकों को भी ले जाया जा रहा है। इस तरीके के वीडियोज़ भी आ रहे हैं जिसमें CPR दिया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जब भी कोई ऐसी घटना होती है भगदड़ की, तो लोगों की दम घुटने से मौत हो जाती है। कई बार लोग ऊपर चढ़ करके निकल जाते हैं। सबको उस वक्त में लग रहा होता है कि अपनी जान बचानी है किसी तरह से। तो उसी में आप देखेंगे कि लोग मतलब एक तरीके से जीवन के लिए झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और वैसे दृश्य आ रहे हैं कि किसी की भी रूह कांप जाएगी। तो ये जो पूरी सिचुएशन बनी, इस पे कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक आया है? कोई जिम्मेदारी या कुछ बताया गया है कि सरकार की तरफ से कि फला फला लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ? कुछ ऑफिशियल आया है अभी तक? तो अभी तक देखिए क्या है कि किसी भी चीज़ में हमारे देश में तो चाहे घटना किसी भी तरह की हो, राजनीति शुरू हो जाती है। इसमें भी राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा जो वहाँ की है, कर्नाटक भाजपा, वो लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार को, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कैसे नहीं मैनेज कर पाए इस भीड़ को। सरकार कह रही है कि हमने 5,000 से ज़्यादा वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग लगाए हुए थे क्योंकि हमें भीड़ को कंट्रोल करना था, लेकिन हमें भी आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा लीग मैच के बाद में, एक सामान्य IPL के मैच के बाद में इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल सरकार से उठता है कि जब आपको पता था कि 18 साल बाद इतनी बड़ी जीत हो रही, जब आप भी उसको इतना सेलिब्रेट कर रहे थे, लीग मैच था, तो आप फिर क्यों इतना सेलिब्रेट कर रहे थे अगर इतनी सामान्य घटना थी तो? इसके अलावा जो सबसे बड़ा आरोप इस वक्त लग रहा है वो लग रहा है कि इस घटना के पता होने के बाद भी सरकार ने वो फंक्शन किया
वो डी.के. शिव victory कुमार parade। ने वो परेड नहीं निकाली गई, परेड कैंसिल कर दी गई, लेकिन स्टेडियम के अंदर बुला करके बाकायदा खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। इस पर बहरहाल उन्होंने बाद में सफाई दी कि वो हमने सिर्फ 10 मिनट का कार्यक्रम करके जल्दी से ख़त्म कर दिया गया। लेकिन एक तरफ जहां लोग अपनी ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, जहां हमें पता था कि इतनी मौतें हो गई हैं, वहां पर इस तरीके का फ़ोटो सेशन होना कि आप एक टीम के साथ क्रिकेट की खड़े हुए हैं, आप फ़ोटो खिंचा रहे हैं वहाँ पर, और आपको पता चल रहा है कि बाहर इतनी मौतें हो गई हैं, इस वक्त क्या वो पहले मैनेज करना चाहिए था या सरकार की जिम्मेदारी थी कि पहले हमें सम्मान करें? क्या सम्मान इतना ज़रूरी था कि इसको टाला नहीं जा सकता था? इस तरीके के तमाम सवाल हैं जो यहाँ पर लगातार उठ रहे हैं। बहरहाल अभी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के राजीव शुक्ला, उन्होंने कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम फ्रेंचाइजी से बात कर रहे हैं, हमने आईपीएल की जो बाकी एसोसिएशन है उससे भी बात की है कि हम किस तरीके से घायलों की मदद करें या जो मृतक परिवार हैं उनकी किस तरीके से मदद करें। तो ये सब तमाम बातें चल रही हैं, लेकिन इसके बीच में राजनीति पूरी तरह से की जा रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं। एक कह रही है कि आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दूसरी कह रही है कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 18 साल बाद हुई जीत, इसका मतलब भव्य होना लाजमी था उन क्रिकेट फैंस के लिए, उनमें वो जीत का उन्माद भी होता। लेकिन मुकुल, जब हम ऐसी खबर देखते हैं, और ये कोई पहली खबर नहीं है जहाँ पे भीड़ इतनी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हों और स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन बनी या वो सफोकेशन से उनकी डेथ हुई, हम देखते हैं कि रिलीजियस गैदरिंग्स में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, मंदिरों में होती हैं, या किसी रेलवे स्टेशन पर हम देखते हैं कि ऐसी घटना हमें देखने को मिलती है। तो बात आती है सिविक सेंस की, तो क्या सिविक सेंस को क्वेश्चन किया जा सकता है यहाँ पर, या फिर ये क्राइटेरिया से बाहर है? मतलब आप नहीं कह सकते, आप सच में ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते ऐसी सिचुएशंस में कि कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन सवाल सिविक सेंस का है, क्योंकि जब भी स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन कहीं पर बनती है तो हम बार बार इस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं कि आखिर में लोग ही हैं। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहली इसमें क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि सरकार की जिम्मेदारी इसमें सबसे पहले आती है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितनी भीड़ आएगी, आपके पास इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को इतना पता होना चाहिए। मेट्रो स्टेशंस आपके भरे हुए हैं, सड़क आपकी भरी हुई हैं, भीड़ इतनी ज़्यादा पहुंच गई, एम्बुलेंस निकलने का रास्ता नहीं है, वहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। किसी गेट पर बोला जा रहा है कि जिनके पास टिकट्स हैं उनको अंदर जाने दिया जाएगा, किसी गेट पर ये लोग बता रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जिनके पास टिकट नहीं है वो भी जा सकते हैं। लोग स्टेडियम की दीवारों पर खड़े होकर के देख रहे हैं, पेड़ों पर चढ़े हुए हैं। जब इस तरीके की भीड़ आपको नज़र आ रही तो आपको कहीं पर तो चेक लगाना पड़ेगा ना, कहीं पर तो आप बैरिकेटिंग करेंगे, आप अपने पुलिस के लोगों को और भी जो तमाम जो प्रशासन के लोग मौजूद हैं, आप उनको बोलेंगे कि यहाँ पर भीड़ को रोकना है। वो जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप ये भीड़ नहीं मैनेज कर सकते हैं तो आप इस तरीके की इवेंट्स मत कराइए। भाई सिंपल सी बात है कि आपको ये इवेंट को इतना ज़रूरी तो नहीं है कि इसके बिना किसी के जीवन और मौत का सवाल हो जा रहा है। लेकिन हाँ, आप देखिए इस हादसे के बाद कितने लोग मर गए। लेकिन इसमें जो बड़ी एक और समस्या है वो सिविक सेंस की बिल्कुल आती है। हम मेधा लगातार ये कवर कर रहे हैं। हमने हाथरस में जाकर के कवरेज की, जहाँ पर एक बाबा के समारोह में लोग गए उनके पैरों की धूल लेने के लिए, वहाँ पर लोग मर जाते हैं। हमने देखा लगभग 100 के आसपास के लोग वहाँ मरे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने देखा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, जहाँ पर भीड़ होती है कुंभ जाने के लिए, और उसमें लोग जाकर के मर जाते हैं। इसमें एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि अगर पब्लिक ज़्यादा है तो हमें भी एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि किस तरीके के एलिमेंट्स, अगर वहाँ पर कई बार शरारती तत्व बीच में मौजूद रहते हैं जो कि माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हंसी मजाक में एक र्यूमर फैला दिया गया कि अरे ये हो गया, ये हो गया, हो गया। हम देखते हैं लगातार लोग भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो सिविक सेंस का बिल्कुल इसमें सवाल उठता है। लेकिन उससे पहले सरकार को यहाँ जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत थी कि अगर इतनी भीड़ वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, अगर 5000 जवान भी उनके कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो इस तरीके की इवेंट्स करने बंद कर देने चाहिए। क्योंकि जनता इसी तरीके की है, आपको ये पता होना चाहिए। लोग भावुक थे, लोग इस सेलिब्रेशन का इंतज़ार कर रहे थे। 18 साल बाद अगर उनके फैंस को ये मौका मिला था तो भीड़ इस तरीके की पहुंचेगी। इस पर आंखें मूंद लेने से या इस पर ये कह देने से कि हमें अंदाज़ा नहीं था, ये कोई बहुत सटीक बात नहीं लगती है और ये कोई बहुत अच्छा स्टेटमेंट नहीं लगता है। एक जिम्मेदार सरकार द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं लगता है। तो आपके पास वो सारे रिसोर्सेज होते हैं कि आप ये पता कर सकें कि कितने लोगों की भीड़ के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के कितने लोग लगेंगे। तो मंगलवार को पंजाब किंग्स को हराकर आरसीबी ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता, ट्रॉफी जीती। तो इतनी भीड़ होना लाजिम था। लेकिन जितने सवाल प्रशासन पर उठते हैं तो कई सवाल सिविक सेंस के भी आते हैं, जनता पर भी आते हैं, क्योंकि हम लगातार ऐसी खबरें देखते रहते हैं। तो इस खबर में जो भी अपडेट होगा वो जिस्ट आप तक पहुंचाता रहेगा। मेधा और मुकुल ऐसी तमाम खबरों पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। बने रहिए जिस्ट के साथ।